Hello friend, I am Rohit and I am GATE qualifier. I qualified GATE exam in 2019 as well in 2020. तो आज हम देखते हैं कॉलम और स्टड। कॉलम और स्टड होता क्या है, ठीक है। कॉलम और स्टड में एक सिंपल डिफरेंस है, हमें कॉलम कवर करना है तो हम कॉलम और स्टड में, क्योंकि ईएस में एक बार पूछ लिया गया था ये, तो कॉलम और स्टड में सिंपल सा डिफरेंस है कि कॉलम जो होता है वो वर्टिकली होता है, ठीक है। वर्टिकल में जो हम लोड लगाते हैं, जैसे ये पी लोड लगा है एक्चुअली, लेकिन ये कॉलम है, ठीक है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। लेकिन हल्का सा भी अगर ये कॉलम टिल्ट होता है अपने एंगल से तो हम इसे स्टड बोल देंगे, ठीक है। किसी भी एंगल पे या इस तरफ थीटा एंगल पे या ये फिर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हम इसे स्टड बोल देंगे, ठीक है। अगर कॉलम होगा वो सिर्फ वर्टिकल होगा, याद रखना, जो कॉलम हो, लेकिन थोड़ा सा भी ये टिल्ट अल्फा इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा किसी थीटा डिग्री पे, तो इसे हम स्टड बोल देंगे। जिसमें एक्चुअली लोड लग रहा होगा स्टड होगा, लेकिन वो वर्टिकल होगा तो कॉलम होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो स्टड होगा या फिर किसी एंगल पर टिल्ट होगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम को स्टार्ट करते हैं। कॉलम में जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, लोड, वह मैक्सिमम लोड जिससे ज़्यादा लगाने पे वो कॉलम बकल हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगी और फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम लोड है पाई स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर ई आई, ठीक है। ई तो आपको पता है, यंग्स मॉडुलस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल ई जो हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो हमें देखना है इन सभी में, ठीक है, एल ई। और हम इस लोड को हम क्या क्या बोलते हैं, हम इस लोड को बोलते हैं बकलिंग लोड भी बोलते हैं, बकलिंग, क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं, क्रिपलिंग एंड यूलर लोड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या यूलर लोड से हम इसे बोल सकते हैं। और ये लोड वो है, मैक्सिमम लोड है, जिसके बाद अगर जिससे थोड़ा भी ज़्यादा हम लगाएंगे तो वो फेल्ड हो जाएगा, जो कॉलम है वो फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। और कॉलम का हम स्टडी करते हैं, ये जो फॉर्मूला जिसमें हम अजम्पशंस लेते हैं लॉन्ग कॉलम के लिए है। लॉन्ग कॉलम हमेशा फेल्ड होगा, वो बकलिंग में फेल्ड होगा, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ बकल हो जाएगा और फेल्ड हो जाएगा। शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रशिंग में फेल्ड होता है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम है तो यहाँ से कुछ क्रैक हो जाएगा तब फेल्ड होगा, लेकिन ये जैसे ये है कुछ, तो इस तरीके से बकल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें देखना है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो हम हमेशा भूल जाते हैं, उसे हम याद करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। एल ई किसमें, बोथ द एंड इज हिंज्ड, यानी बोथ द एंड है, ये हिंज्ड है, ये बीम है, कॉलम है, ठीक है। ये अगर हिंज्ड होगा तो उसकी एल ई की वैल्यू क्या होगी, एल होगी, ठीक है। एल ई की वैल्यू एल होगी तो पी का लोड होगा पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ई आई, ठीक है। लेकिन अब ये फेल्ड कैसे होगा, ये इस तरीके से बकल्ड होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हिंज्ड है तो यहाँ से बिल्कुल रोटेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, मतलब इस तरीके स्लोप में आ जाएगा ये। तो इसकी लेंथ क्या है, एल। तो हमने इसलिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एल ई इक्वल टू एल हो गया। लेकिन अब वन इस फिर फ्री है, एक यहाँ पे ये फ्री हैंड है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से बकल होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से बकलिंग हो गई। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये एल होगा, ये एल होगा, तो इन्होंने मान लिया एल ई इक्वल टू 2L, यानी यहाँ पे जो फोर्स पाई स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर ई आई, यानी ये 4 गुना कम में ही फेल्ड हो जाएगा। ये बकलिंग इसके लोड है, जो एक वन एंड इज फ्री और वन एंड इज फिक्स, तो ये 4 गुना कम लोड पे ही ये फेल्ड हो जाएगा। यानी इससे 4 गुना हम कम लोड लगाते हैं तो यहाँ पे तो ये फेल्ड हो जाएगा। ये पी लोड लगाया, पी लोड यहाँ लगाया तो ये यहाँ पे यानी पी वाई 4 पे ही फेल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो और बोथ द एंड इज फिक्स्ड, ये सबसे अच्छा बीम है जिसमें हम 4 गुना ज़्यादा लोड लगा सकते हैं, तब ये फेल्ड होगा। बोथ द एंड हिंज से हम 4 गुना ज़्यादा, एल इक्वल टू एल बाई 2 लेंगे तो हम पी इक्वल टू पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, एल ई की हम वैल्यू यहाँ पे एल बाई 2 डालेंगे तो यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो अब ये इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। अब हम इसकी ये टोटल एल है, हमने इसे एल बाई 2 मान लिया, तभी हम एल इक्वल टू एल बाई 2 यहाँ से रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एल इक्वल टू
2L, ये L प्लस ये L, ठीक है। और अब वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज्ड, वन यानी ये हिंज्ड है, ये हिंज्ड है और ये फिक्स है, तो इसके लिए L/√2, यानी इसमें भी हम इससे तो हम काफ़ी, इससे तो ठीक है क्योंकि इसमें 4 गुना कम लोड से फेल्ड हो जा रहा है वन जब फ्री हो, लेकिन ये हिंज्ड है, इसके वजह से ये थोड़ा यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा L है, लेकिन अब इसकी LE की वैल्यू थोड़ा कम आएगी क्योंकि यहाँ से स्लोप आ गया L/√2, L/√2। हाँ तो गाइज इसमें LE की वैल्यू L/√2 रखेंगे, तो इसमें P = 2π² EI/L² हो जाएगा, यानी इससे फिक्स वाले से हम जब बोथ द एंड इज हिंज्ड है तो हमसे 2 गुना लोड लगा के हम इसे 2 गुना लोड लगा सकते हैं, तब उसके ज़्यादा लगाने पर तब ये फेल्ड होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं स्लेंडरनेस रेशो जो एग्जाम में पूछ चुका है। स्लेंडरनेस रेशो होता है LE/K, ठीक है। LE कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और K I = A/K², ठीक है। K होता क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। ये K होता है। अब हम यहाँ से K की वैल्यू हम I/A√2 हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, जिससे P = हमें लोड हमें दिया होगा π² स्लेंडरनेस रेशो × K² EI। अब हम यहाँ से स्लेंडरनेस रेशो हम निकाल लेंगे, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो निकाल लेंगे। अब हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, ये फार्मूला बना किस लिए, ये फार्मूला अजम्पशंस लेके कुछ बना है, तो यानी जो यूलर ने कुछ ये फार्मूला बनाया है π² EI/LE, तो ये ES में एक बार पूछ लिया गया था, मतलब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। कुछ अजम्पशंस कैसे, यानी जो लोड है वो लॉन्ग कॉलम होना चाहिए, लॉन्ग कॉलम यानी ऐसा कुछ लॉन्ग कॉलम होना चाहिए, तभी ये बकलिंग में फेल्ड होगा, ठीक है। यानी शॉर्ट कॉलम नहीं होना, शॉर्ट कॉलम होता है क्रशिंग में फेल, ठीक है। पहला जंक्शन ये है, ये फार्मूला बना है लॉन्ग कॉलम के लिए। और दूसरा फेल्ड ओनली बकलिंग, यानी ये बकलिंग में ही फेल्ड होगा, लॉन्ग कॉलम होगा तो बकलिंग में फेल्ड होगा, नहीं तो ये क्रशिंग में, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है, ऐसा कुछ बीच में से फेल्ड हो जाता है, नहीं तो ये बकल हो जाता है। इस तरीके से बकलिंग होगी, मतलब बैंड होके भी फेल्ड होता है। और बिहेव इलास्टिकली बिहेव होना चाहिए, और लोड एक्सेली लगना चाहिए, लोड यानी एक्सेली यानी इस तरीके से लगना चाहिए, बिल्कुल एक्सल के अलाउंग, यानी कुछ एंगल पे ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आप बस यही है कॉलम में, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे और इसी को सॉल्व करना, ठीक है। इट्स इनफ, और प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस।